सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में आप लोगों से बात कर रहे थे डिटरमिनेंट की। और डिटरमिनेंट की जितनी भी थ्योरी होती है वो सारी कल हमने बता दी कि डिटरमिनेंट का मीनिंग क्या है और डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन क्या है, मतलब उनमें प्रॉपर्टी जो लगेंगी तो हम डिटरमिनेंट को अपने द्वारा जल्दी से जल्दी किस तरह से ऑन कर सकते हैं। अब हेडिंग दे दीजिए सभी बच्चे, प्रॉब्लम्स ऑफ डिटरमिनेंट। सभी बच्चे हेडिंग दे दीजिएगा, प्रॉब्लम्स ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉब्लम्स ऑफ डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट स्पेशल डिटरमिनेंट हैं सब, क्योंकि नॉर्मल डिटरमिनेंट तो आपको हमने बता ही दिया है कि 2x2 का है डायरेक्ट हो जाएगा, 3x3 है कैसे निकालेंगे, और 4x4 है तो कैसे निकालेंगे। तो सामने देखेंगे हम लोग। हम तो क्या कहता है सामने वाला, डिटरमिनेंट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1, 1 2 3 1 प्लस पी 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस p प्लस q 1 प्लस 3p प्लस 2q 1 प्लस 6p प्लस 3q इज ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे तब भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव में बनाएंगे तब भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी पागलों की तरह नहीं लिया 3x3 का डिटरमिनेंट ऑन कर दिया, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो उस तरह से डायरेक्ट नहीं करना है। तो क्या करेंगे इसमें, आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी मतलब सॉरी ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन कुछ इस तरह से लगाएंगे कि जो हमारा कैलकुलेशन है थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए। हम देख रहे हैं जो यहाँ p है वो यहाँ पर 1 है, ये जो 2p है वो यहाँ 2 है, जो यहाँ 3p है वो यहाँ 3 है। तो क्या समझाने की कोशिश की, इसका जो कोफिशिएंट है वो यहां पर मिल रहा है। अब सेम नेचर इसमें हम देखेंगे, Q का कोफिशिएंट इसमें मिल रहा है। इन प्रॉब्लम को आप तभी कर पाते हैं जब आपके दिमाग में एनालिसिस हो। अगर आप नॉर्मली वे में डिटरमिनेंट लगाते हैं तो समय ले जाएगा, और हमारे पेपर में उतना समय नहीं है कि उसको हम उतना दे सकें। तो आपने जवाब दिया कि जो उन्होंने डेल का इंफॉर्मेशन डिटरमिनेंट के सिंबल से रहता है, तो यहां से हमारे पास जवाब मिला 2 3 प्लस का 2p प्लस 6 प्लस का 3p। वो सबमर्सिबल चल रही है क्या? कब? अभी भर गई थी? अच्छा, आप ही ने बंद कर दी। देखिए किसने बंद की? हाँ, आवाज़ सुन रही थी, आवाज़ आई नहीं उतनी जल्दी। देखो ऊपर गई,
हमने पूजा कर दी है, ठीक है, और जल भी चढ़ा दिया है। तो 1 प्लस का 6p प्लस 3q। आप लोग करोगे या मैं करूं? मैंने बहुत ज्यादा आसान वाला नहीं दिया है, टाइम पास के लिए दिया, अरे ऐसे ही कर दो। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लमों में आता है। देखो मैंने कहा C2 टेंड टू, ये ऑपरेशन चालू हो गए, C2 माइनस का P C1। इससे क्या फायदा होगा? मेरे P वाले टर्म्स यहां से गायब हो जाएंगे। जैसे मेरे ये टर्म्स गायब होंगे, अपने आप में मेरा ये एप्लीकेशन आगे ले लेगा। फिर यहां से बोला गया C3 के लिए, C3 को लब्धा, इसके बेस पे सोचें तो ये कोपिसेंट भी हैं, ये भी सेम है, तो क्या कर दें C3 माइनस का QC1। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये प्रॉब्लम मैक्सिमम एकदम 30-40 सेकंड में हो जाएगी, क्योंकि इसकी ट्रिक मिल गई हमको। तो क्या मिला भैया, इसमें से ये गया तो क्या बचा 1 3 6, इसमें क्या बचा 1 प्लस का P, 1 प्लस का 3P, 1 प्लस का, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो भैया, वो तो साफ साफ दिख रहा है ना, QC1 है, Q का मल्टीप्लिकेशन, Q से Q कैंसिल, 2Q से 2Q कैंसिल, 3Q से 3Q कैंसिल, राइट? अब क्या करूं? हो गया सॉल्व। अभी हमारा डिटर्मिनेंट अपने आप सॉल्व हो गया बहुत आसान वाले तरीके से। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसे डायरेक्ट एक लाइन में ही लिख सकता हूं। कैसे, आप देख रहे हैं गौर से, इसमें टर्म जुड़े हुए हैं। तो कल ये प्रॉपर्टी नंबर आपको याद होगी, कौन सी प्रॉपर्टी मैंने बोली थी? अगर इस तरह से टर्म्स हैं तो उन्हें क्या करते हैं हम लोग? तोड़ देते हैं, राइट? प्रॉपर्टी नंबर 7। तो ध्यान से देखो, जब P 3P 6P वाला लिखेंगे तो वो वाला क्या हो जाएगा? 0। का है P 3P 6P वाला इसके कोपिसेंट को ले रहा है। तो आप कह रहे लिख दो यार, का है बोलने पे दिमाग से निकल जाएगा, लिख देते हैं। देखो ध्यान से, 1 1 1 2 3 1 3 6 1 प्लस 1 2 3 1 3 6 P 3P 6P। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया? 0। बस सब्जेक्टिव वाले ये ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं जो मेंस के लिए तैयारी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 के आर्टिकल को जरूर लिख दीजिएगा, राइट? प्रॉपर्टी नंबर 7 के आर्टिकल को जरूर लिख दीजिएगा। ये प्रॉपर्टी हो गई यहां पर, थर्ड कॉलम इज k टाइम्स ऑफ सेकेंड कॉलम, सो दिस इज द 0। तो हमने यहां से क्या बोला? थर्ड कॉलम इज P टाइम्स ऑफ सेकेंड कॉलम, सो डिटर्मिनेंट इज 0। तो जो इसका डिटर्मिनेंट है वो क्या बन गया? 0। ये हम लिख रहे हैं आपके सामने, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में तो लिखते भी नहीं है। तो क्या मिला? 1 1 1 2 3 1 3 6 1 प्लस का 0। अब ये 3 क्रॉस 3 का बना। आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, आप ये तो मास्टर हैं इसके। तब भी मैं इसमें भी क्या लगाना चाह रहा हूं? ऑपरेशन। जितना ज्यादा ऑपरेशन लगाओगे उतना प्रॉब्लम छोटा होगा, राइट? मार्किंग ज्यादा नहीं मिलेगी, आप कहीं मार्किंग ज्यादा मिल जाएगी ज्यादा ऑपरेशन लगाने से। तो जब आप क्या मिला? C1 10 2 C1 माइनस C2, C2 10 2
C2 माइनस C3। तो भैया क्या मिला, 1 में से बन गया 0, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 6 गया -3, 1 में से बन गया 0, 3 में से बन गया 2, 6 में से बन गया 5, ये 1 1 1। अब इसका डिटर्मिनेंट एक ही लाइन में खुल जाएगा। पहली रो के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट ऑन कर दो, 0 के लिए 0, 0 के लिए 0, तो 1 के लिए कितना खुला, दिस एंड दिस, -1 2 -3 5, तो -5 प्लस का 6 प्लस का 1, देन चॉइस के अकॉर्डिंग आंसर इज द ए। ये सब्जेक्टिव नेचर भी है और सेम नेचर ऑब्जेक्टिव है। बस सब्जेक्टिव में क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी नंबर 7 का जो स्टेटमेंट है वो लिख देंगे। सब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे, जो प्रॉपर्टी नंबर 7 का स्टेटमेंट है उसे लिख देंगे। समझे नहीं समझे? डिटर्मिनेंट बहुत आसान होता है, संभाल कर करें एग्जाम में, और एग्जाम में आता जरूर है। हमें अपने आप को मजबूत करके चलना है तो इस टॉपिक पे कमांड करना पड़ता है। It is clear? आप 11 बजे कह दो पापा से।
नेक्स्ट, जितना आप लोग प्रॉब्लम पर ऑपरेशन और प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट हमारे द्वारा कभी नहीं सिखाया जा सकता। कोई भी अगर टीचर ये बोले हम डिटर्मिनेंट सिखा सकते हैं, मैं उसी टीचर को एक ऐसा प्रॉब्लम दे दूंगा, बेटा कर इसको, अगर समय है हमारा, बेटा बंद कर दो हवा आ रही है हमको भी, तो अगर समय है हमारे पास 5 मिनट का 10 मिनट का, तो डिटर्मिनेंट हर कोई कर लेगा। सबसे बड़ी बात तो समय की होती है ना, कि समय के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करना और एग्जाम में छूटना भी नहीं चाहिए। और वो केवल और केवल क्या दे सकता है, आपकी प्रैक्टिस, कमांड प्रॉपर्टी पर और कैलकुलेशन पर। अदरवाइज डिटर्मिनेंट कभी भी इधर उधर घुमा दिया तो आप घूम भी जाते हैं। अगर कमांडिंग नहीं है तो इतना समझ लीजिएगा। आगे लिखें, नेक्स्ट, बड़ा संभाल कर। अभी मैं छोटे छोटे आसान वाले भी दे दूंगा। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर 2ab माइनस का 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, this is the 2a, this is the 2b, the माइनस का 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। माना चॉइस देने का इरादा नहीं है फिर भी देते हैं। एच ए बी सी डी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। एक मिनट रुक जाइएगा, नहीं सॉल्व नहीं होगा। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस का 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, लास्ट में है 2b माइनस का 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस। हाँ अब ठीक है, अब आंसर मिल जाएगा। तिगड़म करो, लगाओ दिमाग। दिमाग अगर सही साथ बैठ गया समय के साथ में तो आज चॉकलेट भी खिला देंगे हम। कुछ बच्चे कहीं चॉकलेट नहीं खाते तो उनको क्या करेंगे, बर्गर पार्टी दे देंगे। लेकिन बर्गर भी नहीं खाते तो घर पे चलना, बथुए के पराठे खिला देंगे। दिमाग लगाना पड़ेगा। आसान वाला थोड़ी दे रहा हूं टाइम पास करने के लिए। अभी नॉर्मल वाली प्रॉब्लम भी दे दूंगा फिर मैं आपको।
आइए ज़्यादा समय न देते हुए देखो, वन प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, दिस इज द 2ab माइनस का 2b, दिस इज द 2ab, दिस इज द 2b, वन माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, दिस इज द 2a, दिस इज द माइनस का 2a, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कुछ न कुछ तो तिगड़म बिठानी पड़ेगी एक दूसरे के साथ में, तभी जाके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कि एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह से लेके चले कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। कोशिश करते हैं पहले जीरो बनाने की। अगर हम इसमें बी का मल्टीपल कर दें और आपस में घटा दें तो क्या बन जाएगा, ये जीरो। बेटा देखो, C1 tan 2 C1 माइनस का बी C3, देखो इधर कितना हुआ, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बन गया, जीरो। ये माइनस का मल्टीपल हो रहा है इसमें, तो माइनस का मल्टीपल होके बना माइनस का बी, माइनस का ए स्क्वायर बी, माइनस का है ना, तो प्लस माइनस माइनस प्लस बी क्यूब, और किसके साथ जोड़ रहे हैं हम, 2b के साथ। 2b में माइनस बी जोड़ा तो b आ गया, तो b कॉमन लेके ये बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, मैंने कैलकुलेशन अभी आपके सामने ही किया है। अब इसकी बारी, इसमें भी कोशिश करेंगे जीरो बनाने के लिए। इसमें ए का मल्टीपल कर दें और जोड़ दें तो क्या मिला, C2 tan 2 C2 प्लस AC3, बोलो, तो ये क्या बन गया, जीरो। जितना ज्यादा जीरो होगा उतना कैलकुलेशन कम होगा। कितना हुआ, कहां गया, C2 प्लस AC3 प्लस AC3, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, C2 प्लस AC3 ए में माइनस 2a गया, ठीक है, तो कितना हुआ, माइनस का a कॉमन आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर तो भाई कोई मतलब ही नहीं है बेटा, और ये हो गया इसमें जादू। ये क्या है, इसका जादू हो गया सॉल्व। बस हमने ये देखा कि हम कहां पर जीरो ज्यादा बना सकते हैं, वो जीरो के एप्लीकेशन को सोचा और हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है, तो स्क्वायर हो गया, क्या बचा, 1 0 बी, क्या बचा, 0 1 माइनस ए, क्या बचा, माइनस का 2b 2a माइनस का, अब ज्यादा कैलकुलेशन न करते हुए सीधे सीधे क्या ऑन कर दो,
डिटर्मिनेंट ऑन कर दो, 1 के लिए किया, क्या मिला, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 0 के लिए 0 माइनस का 2b, ये 0 ये माइनस का b, तो माइनस 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 प्लस, तो आंसर आता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ क्यूब, देन आंसर इज द बी। लाइन देखो, ये तो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को तो लाइन में काउंट करते नहीं है, यहां से चालू था ऑपरेशन से, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 4 लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और आपने 4 मिनट से ऊपर लगा दी है। क्यों भाई सैफुल्ला, कितने बच्चों से हुआ ये प्रॉब्लम? नहीं हुआ। तभी तो मैंने क्या कहा, जैसे डिटर्मिनेंट हुआ, परमुटेशन हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, प्रोबेबिलिटी हुई, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं, ये कमांड करनी आपको ही है, उसके बाद भी आप चिल्ला चिल्ला के ये नहीं कह सकते कि हम कर देंगे। हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान था, बहुत ज्यादा आसान, दिमाग ने उस कॉन्सेप्ट को उठाया ही नहीं, जब उठाया ही नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। राइट, अगले वाला देखें बेटा इसी तरह से। तो आप समझ गए होंगे कि डिटर्मिनेंट को हम जितना आसान समझते हैं उतना वो है नहीं। देखें भैया एक और, क्या कहती है प्रॉब्लम हमारे पास, डेल इक्वल ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स
ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, एच, ए बी सी डी। जब आप मिला यहां से 3a माइनस एक्स विद एक्स स्क्वायर, 3a माइनस एक्स इंटू 4x, 3a माइनस एक्स इंटू 4x स्क्वायर। जैसे नन ऑफ दीज लगाते हैं और खतरनाक हो जाता है। प्लीज सॉल्व इट। ये लास्ट पिक्चर है आप लोगों के। इसको तो दिमाग लगा लो भैया। आ गया? नन ऑफ दीज देखते हैं।
कभी सी, कभी ए, कभी बी, कंफ्यूज रहेंगे बेटा, कैसे काम चलेगा? दिस इज द राइट आंसर इज द सी। देखो कैसे, कुछ बच्चों ने जवाब दिया। देखो अब धीमे धीमे आदत पड़ेगी, लेकिन अपने मन से बेटा। मैं कितनी प्रॉब्लम बोर्ड पे करा पाऊंगा, लेकिन मैंने वो लेवल आपको बताया, ये लेवल इसका मैक्सिमम लेवल है। इसके नीचे जितना भी है वो आसान होता है, सीधे सीधे सारे रूल रेगुलेशन आपके पास में है। तो हमने बोला डेल के लिए कितना है, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, दिस इज द ए माइनस एक्स, दिस इज द ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स। कन्फर्म में किसी भी तरह से हमें जीरो की तरफ जाना होता है, तो हमने बोला C1 टेन टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को एक साथ जोड़कर यहां लिखा जा रहा है। तो कितना हुआ, 3a माइनस एक्स, 3a माइनस एक्स, 3a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ये कॉमन आ गया। तो 3a माइनस एक्स मेरे पास कॉमन, क्या बचेगा, 1 1 1। ऑब्जेक्टिव वाले 1 1 वाला लिखते ही नहीं है, वो सीधे सीधे क्या करेंगे, इसमें भी ऑपरेशन लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे। क्यों, बहुत सारी बातें वर्बली अपने दिमाग में ले जाते हैं, इतना आ रहा है, इतना कॉमन, आगे सॉल्व कर दो, या तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो इसे, या ऑपरेशन दोबारा लगा लो। क्या R1 टेन टू R1 माइनस R2, R2 टेन टू R2 माइनस R3, कितना हो गया मेरे पास, 1 में से बन गया 0। a माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स, तो माइनस का 2x, a माइनस एक्स, दिस इज द 0, 1 माइनस 1 0, a प्लस एक्स माइनस, दिस इज द 2x, a माइनस एक्स माइनस a, माइनस एक्स माइनस का 2x। क्यों बेटा लोगों, ये 1, a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स, डिटर्मिनेंट ऑन कर दिया, प्लस माइनस प्लस, कितना हुआ यहां से, 2ax प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2ax, माइनस माइनस प्लस, और ये दिस इज द प्लस, दोबारा देखेंगे, 2ax प्लस का 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 2ax और माइनस 2x, ए से कैंसिल, तो कितना मिला मेरे को, ये तो चेंज हो गया भाई, ये मिला मेरे को 4ax, ब्रैकेट में 3a माइनस एक्स, उल्टा कट रहा है ये। चॉइस में हमारे पास हमने क्या लिखा, 3a माइनस एक्स तो कॉमन आ गया, R1 माइनस R2 किया, 1 माइनस बन गया 0, a माइनस एक्स माइनस a माइनस का x, तो a माइनस का 2x हुआ, ये सेम है तो 0 हो गया। 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, a प्लस एक्स माइनस का a माइनस माइनस प्लस 2x, a माइनस एक्स माइनस a माइनस का x, a से कैंसिल, दिस इज द माइनस 2x, नीचे एज इट इज। तो इस वाले के लिए ऑन किया हमने, प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए ऑन हुआ। अरे आप लोग भी ना, लास्ट लाइन गलत हो रही है, ये कैंसिल हुआ ना, कितना हुआ, माइनस का माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 0,
तो आंसर इज 4x² 3a माइनस का x, देन आंसर इज द सी। कोई दिक्कत? केवल एक ही लाइन तो मैंने इसकी, बाकी तो कुछ था ही नहीं। तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें केवल जो हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन बड़ा मेन माना जाता है। ऑपरेशन को कुछ इस तरह से हैंडल करना है कि हमारे पास कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाए कि जो एक जैसा रहे, तो जैसे अगली बार में वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए एक दूसरे के साथ घटाने पर। ये फंडा जिस दिन सीख गए प्रॉब्लम सॉल्व। कुछ बच्चे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो वहां समय लगता है, इतना समय हमारे पास नहीं होता। आपको डिटर्मिनेंट थोड़ी सीखना है, समय को बचाकर सॉल्व करने का तरीका सीखना है। इससे नोट करें कितने बच्चों का आंसर सी था? दसों प्रॉब्लम हो गई? कितनी हो गई? करते रहो अभी आराम से। नहीं लगेंगी अब। ठंड लग रही तो बताओ, दे दें कंबल मंगा दें? चाय पियोगे? नहीं? गुड। आज हमारा भी गला खराब हो गया है। धूप आ गई क्या? मनस्वी देखना बेटा, धूप आई? अगर धूप आई तो थोड़ा सा डिब्बी में बंद करके ले आना, तो कम से कम यहाँ क्लासरूम में रख देंगे तो गर्माहट आ जाएगी ना। अभी नहीं आई? खोलना दिखाओ। अभी नहीं आई। नेक्स्ट, नहीं बेटा, तो उसमें आपका काम क्या है? क्या है भैया आपका काम है? पता है हमको। तो उसका तुम्हारे यहाँ सूरज वाला व्रत है या चंदा वाला? नहीं पता। नहीं, कुछ लोग व्रत ये तोड़ते हैं सूरज के दर्शन करके। आधे को सूरज महाराज निकले भी नहीं है। क्या? वही तो मैं बता रहा हूँ बच्चा, जब तक सूरज महाराज नहीं निकलेंगे तब तक उनके बिना दर्शन किए व्रत नहीं तोड़ते। व्रत तभी तोड़ेंगे जब सूरज भगवान निकलेंगे। कुछ लोग को चांद वाला है तो लोग रात तक बिना खाए पिए बिना जल लिए चांद का वेट करेंगे कि चांद निकलेगा तब दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद व्रत खोलेंगे। आज का व्रत होता है सकट, जो बच्चों के लिए रह जाता है और खासकर लड़कों के लिए। हमको तो आज तक एक ही बात समझ में नहीं आई, माना हम भी लड़के हैं, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। जब बचपन में होंगे शायद अच्छा लगता होगा, नहीं यार जब समझ अच्छी डेवलप हो गई है तो हमें तो यही समझ में नहीं आता कि लड़कियों के लिए व्रत क्यों नहीं रखे जाते। 99.9% जितने भी व्रत उपवास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब लड़कों के लिए बनी हुई हैं कि लड़कों के लिए उम्र बढ़ जाए, लड़कों के लिए ये हो जाए, लड़कों के लिए वो हो जाए। अब वो दिखाने के लिए लोग, जैसे करवा चौथ वाला व्रत होता है तो आजकल ट्रेंड में क्या गया है, पति पत्नी दोनों रहने लगे, वो दिखावा है। बाहर जाके गुलछर्रे उड़ाते हैं, अंदर आके कहते हैं हम आपको बहुत प्यार करते हैं, और साथ में व्रत रह रहे हैं। ऐसे व्रत रहने से क्या फायदा, मेरा जो मानना है। तो 99.9% सारे व्रत लड़कों के लिए ही क्यों रखे जाते हैं, समझ से परे है। ये दुनिया बड़ी अजीबोगरीब बनाई गई है, इससे
समाज ने ज़्यादातर अपने फायदे के लिए पुरुष प्रधान देश बना दिया। सब कुछ जो है वो पुरुष प्रधान है। अब हो क्या रहा है, अब आपने देखा होगा, अगर हम लोग 20 साल पुराने में जाएं, मतलब अपने 20 या 30 साल पुराने में जाएं और अपने माँ बाप से पूछें और आप अपनी ज़िंदगी देखें, एक कभी प्रैक्टिकली देखिएगा, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा सुकून में थी, आपकी ज़िंदगी सुकून में नहीं रहेगी। अगर अभी शादी नहीं हुई या हो गई, जो भी है, रीज़न क्या है? पहले के ज़माने में 20 या 30 साल पहले की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर 99%, ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल कोई बुरा न माने इस बात का, बटरिंग नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ की कि ऐसा वैसा, साफ बोलता हूँ तो बुरा लग सकता है, कि 99% लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। 99%। जब लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था तो उनकी सोच डेवलप नहीं हो पाई। सोच कब डेवलप होती है? जब आप लोगों से मिलते हैं, आप खूब पढ़ लो, घर में बैठ के प्राइवेट करा दिया, तो उसे स्टडी थोड़ी ना करना कहते हैं। मोबाइल थे नहीं, किसी से बात हो नहीं पाती थी, तो वहां क्या होता था कि प्राइवेट करा दिया, डिग्री दिलवा दी, तो सब लड़की पढ़ी है, वो पढ़ी थोड़ी ना कि डिग्री दिलवा दी गई। जब लड़कियां पढ़ती नहीं थी, सोच डेवलप नहीं होती थी। जब सोच डेवलप नहीं होती थी तो वहां एक ही शब्द कहा जाता था कि बेटा यही तेरी जिंदगी है, यहां से जा रही है, उस घर में जाएगी, तो वहां मरना जीना वहीं तेरा है। तो क्या होता था, जिंदगी सुकून में रहती थी। क्यों होती थी? कोई भी बात होती थी वो लड़की अपने अंदर ही रखी रहती थी, कोई बात नहीं है, यही मेरा परिवार है, कोई कुछ कहते रहो, कोई बात नहीं है, दो शब्द गलत कह दिए, कोई बात नहीं, बेटे ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ? अब कहीं ना कहीं माँ बाप भी, ऐसा नहीं 90% चेंज हुए, आज की डेट में केवल 10% माँ बाप चेंज हुए। अब जो चेंज हुए उन्होंने लड़कियों को पढ़ाया। जब लड़कियों को पढ़ाया तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉब्लम होती है उस परिवार में, क्योंकि ज्यादातर जो सोच डेवलप की जाती है वो ये है कि भाई हम कुछ भी बोलें, सामने वाला प्रतिकार न करे, और जब लड़की प्रतिकार करती है तो क्या होता है? तलाक हो जाता है। ये कॉमन सेंस है, बिल्कुल फैक्ट यही है। तलाक का रीजन एक ही है कि लड़की ने जवाब क्यों दिया। लड़की को जवाब नहीं देना चाहिए था, लेकिन उसकी सोच डेवलप हो चुकी है, पढ़ी लिखी है, वो साफ कहती है अगर मैं भी कुछ कमा के ला सकती हूं तो सारी जिम्मेदारी मेरी ही क्यों? मैं अपने मन से आपका सारा काम कर सकती हूं, आपके लिए खाना भी बना रही हूं, लेकिन उसके प्रतिफल में आप मेरे से कुछ तेज आवाज में बोलें तो नॉट पॉसिबल। ये फैक्ट है एक्चुअल में। और लड़के तो हमेशा माँ बाप के, माँ के हमेशा लाडले होते हैं। जैसे कल की बात थी, बड़ा मैं हंसा, और अगर वो जवाब मेरे बेटे ने इंटरव्यू में दिया होता तो पक्का सेलेक्ट हो जाता। तो उसकी जो ट्यूशन टीचर आती, बेटा बात न करो, ट्यूशन टीचर आती हैं, तो पृथ्वी की बात चल रही थी। बोले पृथ्वी बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी कि हम घूम नहीं सकते। कान्हा का क्या जवाब? मैम पृथ्वी बड़ी जरूर होती है, लेकिन मेरी मम्मा से बड़ी नहीं होती। मतलब उसकी सोच को मेरे जब एनालिसिस किया, बहुत देर तक मेरे स्माइल आई। उसकी नज़र में जो कुछ है वो सबसे ज़्यादा मम्मा है, और कुछ बड़ा है तो मम्मा बड़ी है। सबसे खूबसूरत कौन? मम्मा मेरी खूबसूरत है सबसे ज़्यादा। दुनिया में कोई भी सामने आ जाए, नहीं, मेरी मम्मा सबसे खूबसूरत है। मम्मा को पसीना आ जाए ना, मम्मा आप आराम करो, सारा काम हो जाएगा, आप आराम करो, कोई टेंशन नहीं। ये बच्चों की सोच होती है बचपन में, और जब बच्चा वही आगे जाके थोड़ा सा चेंज हो जाए तो बड़ा तकलीफ होती है। तो मैं कल बड़ा हंसा, और प्रिया मैम भी बहुत देर तक हंसी, वो कि देखो मैं उससे समझा रही थी कि पृथ्वी बहुत बड़ी होती है, उसने क्या जवाब दिया? मम्मा से बड़ी नहीं होती। बोले नहीं बेटा, उनसे भी बड़ी होती है। कैसे बड़ी होती है? जवाब दो इसका। फिर उसे एक्सप्लेन किया गया। तो ये होता है। तो मैं सोच रहा था अगर इसलिए जवाब वास्तव में इंटरव्यू में दिया होता, पक्का, जैसे ही मेरा भांजा था, एक बार उसे
जब उसका बचपन था, वही 3 साल का रहा होगा, तो स्कूल में गया, इंटरव्यू लेते हैं छोटे से बच्चे का, उसे उसी बात पे उसका हो गया था कि बेटा ये बताओ, जो हाथी की सूंड होती है वो क्या काम करती है? कुछ लोग कहते हैं खाने का काम करती है, कोई कुछ करती है। उसके दिमाग में पता नहीं कहां से आया, उसने कहा सर्विस का काम करती है। बस इस पॉइंट पर आप सर्विस कैसे, भाई एक्सप्लेन तो कर नहीं पाएगा 2.5-3 साल का बच्चा। नहीं, उसने दिमाग ने कहीं एनालिसिस की होगी कि वो उससे नहाता भी है, उससे वो खाना भी खाता है, उसी से सारी चीजें उसी से करता है, मतलब एक काम नहीं सूंड का, बहुत सारे काम हैं। उसी बात पे उसका एडमिशन हो गया था। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बड़े भी हो गए, आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रॉस हुआ, उसका जवाब बुकों से हटके दिया हमने, एक जनरली बेस पर, अपनी सोच के बेस पर। तो सामने जितने भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने केवल उस सिंगल प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको इंटरव्यू में हायर नंबर दे दिए। उसका रीजन क्या? उन्होंने एनालिसिस कर ली कि इसका दिमाग इस जगह पर इस तरह से एनालिसिस करेगा, मतलब ये परफेक्ट बंदा है। तो किताबी कीड़ा बनने से काम थोड़ी नहीं चलता है। और बहुत सारे बच्चे आप देख लेना, बहुत किताबी कीड़ा होंगे, आईएएस इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने रिटन में इतना अच्छा लिखा, प्री का कोई मतलब ही नहीं है, प्री निकल के मेंस में पहुंच के रिटन बहुत अच्छा लिखा, मार्किंग उसमें बहुत ज्यादा थी, इंटरव्यू में उनको पासिंग मार्क मिल गई, वो आईएएस ऑफिसर हो गए। कोई ऐसा बच्चा रिटन में डाउन रहा, लेकिन सोच बड़ी डेवलप थी, इंटरव्यू उसने ऐसे जवाब दिए, इंटरव्यू में मार्किंग ज्यादा मिल गई, वो बन गया। और सक्सेस वही होगा जो एट रैंडम दिमाग की एनालिसिस करके सोचेगा। बात करके कह दो 11 बजे तक आ रहे हैं, कह दो क्लास चल रही है, आने नहीं दे रहे हैं। हाँ, बात समझ में आ गई सभी के? इसमें ऑप्शन दिए थे, तो एक बार ये लॉजिक समझ में आया कि ट्री बनाने के लिए सबको ऐड कर लिया। लियो, हम बात, लेकिन ये नन ऑफ दीज भी लगाए ना, इसमें लॉजिक नहीं लगेगा ना, बाई चांस होता ही नहीं। जिंदगी या प्रॉब्लम बाई चांस नहीं होती। आप ये कहें अगर इसमें नन ऑफ दीज नहीं होता तो मैं मान लेता कि ये बाई चांस सही है आपका। जब कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नन ऑफ दीज आ जाए, क्या आ जाए, तो आप ये समझ लो कि आपका जो बाई चांस है, जो आपकी सेटिंग है प्रॉब्लम को सेट करने की, जो एनालिसिस है, वो सब क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके अंदर नन ऑफ दीज की पॉसिबिलिटी बन गई। अगर ये नन ऑफ दीज ना होता तो एक बार हमारा दिमाग ही एनालिसिस करता है कि यार इसका आंसर शायद ही हो सकता है। आपने कुछ प्रॉब्लम में देखा होगा, इससे पहले जब मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा था, या एन वगैरह पे डिपेंड है प्रॉब्लम, तो हम लोग एन की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, चेक कर लेते हैं। लेकिन नन ऑफ दीज है तो आपको चेक करना ही नहीं है। क्यों? क्या लगा है? नन ऑफ दीज। तो चेकिंग और ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट केवल और केवल किस में काम करेगा? जब नन ऑफ दीज नहीं होगा। लाइक होता ही नहीं इसमें, क्योंकि नन ऑफ दीज है भाई। इसमें ये समझ में आया कि को ऐड करेंगे, कुछ समझ में आ ही नहीं सकता भाई, नन ऑफ दीज है। वो तो केवल एक ही चीज समझ में आ रही है, हम काहे जबरदस्ती इस पे सिखाएं कि मान लीजिए चॉइस ना होती तो अपने आप दिमाग में आना है यार, कैलकुलेट डायरेक्ट करेंगे, समय लगेगा, किसी भी तरह कुछ ऐसा आ जाए कि कॉमन निकालने और कांस्टेंट बच जाए। पता लगा ये जो 3 नाम है हर जगह पर वही 3 नाम है एक जैसे, 2 माइनस वाले 1 प्लस वाला, 2 माइनस वाले 1 प्लस का, 2 माइनस वाले 1 प्लस का, बात खत्म। तीनों जोड़ दो एक जगह, कॉमन आ जाएगा, 1 बचेगा, 1 को 0 बना लेंगे, सॉल्व हो गया। तो 2 माइनस वाले 1 प्लस का, तीनों को जोड़कर हर जगह पर एक ही वैल्यू आएगी। आगे लिखो, जैसे कि ये प्रॉब्लम है, इसे याद कर लेंगे आगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लमों में हमेशा रहा है। माना अभी सॉल्व करेंगे आप, और ये कहां गया भैया, ये बंद कर दो, मनस्वी बंद करो बेटा, तुम्हारी ड्यूटी रहती है नहीं है।
डेल इक्वल ऑफ द 1a स्क्वायर 1b। कल से मयूरी को इधर बिठा दिया करना, तो मयूरी की ड्यूटी हो जाएगी फिर। ये देखो बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हर बच्चे को ज्यादातर याद रहता है। माना मैं तो करूंगा अभी बोर्ड पर, कैसे होगा इसका जो आंसर है उसे याद कर लेना। इसका आंसर आता है a माइनस का b, b माइनस का c, c माइनस a। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में हर जगह काम करेगा। 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, राइट। आपने करा क्या इसमें भाई, 1 दिख गया तो 0 बनाने की कोशिश करेंगे। और एक हमेशा ध्यान रखना, कभी मेरी नकल न करना कि सर ने ऐसे किया आप ऐसे करें। अगर आपके पास कोई दूसरा फंडा है, दूसरे फंडे से कर दो। डिटर्मिनेंट में कोई फंडा नहीं होता, कोई किसी भी मेथड से कर सकता है। मैंने बोला R1 टेंड टू R1 माइनस R2 टेंड टू R2 माइनस 1 माइनस 1 0, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। बड़ा गौर से देखना, इसमें से a माइनस b कॉमन आ जाएगा, इसमें से b माइनस c कॉमन आ जाएगा, a माइनस b कॉमन आ गया, b माइनस c कॉमन आ गया, क्या बचा 0 0 1 1 1 c, a प्लस b, b प्लस c, c स्क्वायर। ऑलरेडी तो 0 हो चुके हैं, a माइनस का b, b माइनस का c, इसके लिए ऑन कर देंगे। दिस एंड दिस कैंसिल, क्या बना 1 टाइम्स ऑफ b प्लस c, b प्लस c माइनस a प्लस b, b से b कैंसिल, क्या बचा c माइनस a बचा। और शायद यही इसका आंसर हमने याद कराया है। बताएं, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? कोई बच्चा करेगा यहां से R2 के बेस पर R2 टेंड टू R2 माइनस R1, R3 टेंड टू R3 माइनस R2 में R1 के बेस से कर रहा हूं। क्या R1 टेंड टू R1 माइनस R2, R2 टेंड टू R2 माइनस R3। ये कॉन्सेप्ट अपने मन से ही आता है, आप कितनी भी ताकत लगा लो, आप डिटर्मिनेंट को रट नहीं सकते, वो अलग बात है। 20-25 प्रॉब्लम हमने अलग से बनाई, वो याद करा दी। एक और ऐसे अगली वाली प्रॉब्लम कहती है, इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये भी, ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, इसी तरह का है। देखो इधर, मैं इधर देखो, सारे लोग कैसे करते हैं। बस देखो बच्चे ने पकड़ लिया, इसमें से a कॉमन, इसमें से b कॉमन, इसमें से c कॉमन। पहले क्या कॉमन ले लो, a b c। मेरे तो देखना ध्यान से सब लोग, 1 1 1 a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर। हमें याद आया यार, हमने अभी थोड़ी देर पहले याद किया था 1 1 1 a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अगर उसका ट्रांसपोज कर दें तो 1 1 1 a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यही बन जाएगा। और कल बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज। तो अभी तो याद कराया था इसका, क्या था, a माइनस का b, b माइनस का c, c माइनस a। दिस इज द आंसर। ऑब्जेक्टिव वाले इस तरह करेंगे, सब्जेक्टिव वाले से सॉल्व करेंगे। नहीं समझे? नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम की बात करेंगे। डेल बराबर माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी,
BA माइनस का B स्क्वायर BC, AC BC माइनस का C स्क्वायर H। चॉइस देने का कोई इरादा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा ढंग से दिमाग लगाओगे तो मैक्सिमम 10-15 सेकंड में हो जाएगा। कितनी हो गई आपकी? क्या जलवायु देखो, अमेरिका का राष्ट्रपति तक को उठा लिया। उसका एक रीजन है बहुत बड़ा कि उस सबसे ज़्यादा तेल उसी के पास है, वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा तेल है उस पर 303 ऐसा कुछ मैं कल पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में। मतलब सऊदी अरब सेकंड नंबर पर है, नहीं सेकंड नंबर पे वो है सऊदी अरब, उसके बाद कतर आता होगा। क्यों कल जो दिया है उन्होंने आंकड़ा 286 के आसपास, अब वो बैरल में हो किस में हो वो अलग, मैंने उतना देखा केवल, और 303 इसके पास था। तो शायद इसी रीजन की वजह से उसका दिमाग लगा हुआ है कि किसी भी तरह इस पर कब्जा किया जाए। यहाँ पर बहुत गलती कर रहे हैं बाकी के देश, बाकी के देशों को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए कि आप ऐसे किसी भी छोटे देश पर दादागिरी नहीं कर सकते। जो रूल है वो रूल है। आप किसी ऐसे तो आपका मन करेगा कभी भी आप और किसी को भी उठा लोगे कि लाओ भाई आज इंडिया के प्रधानमंत्री को उठा लेते हैं, इंडिया के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं। भाई दादागिरी है तो दादागिरी है। अब इन्होंने कल बोला है कि इंडिया पे हम और ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, और लगाएगा। क्यों? यहां से बात नहीं मानी जा रही है। वो ये चाह रहा है मैं कहूं कि आज बारिश का मौसम है, मैं कह रहा हूं आज धूप निकल रही है बहुत तेज, तो बाकी के देश कहें हाँ साहब धूप निकल रही है, चाहे बारिश हो रही है, नहीं वो कह रहा धूप निकल रही है, बाकी के लोग क्या कहें धूप निकल रही। वो ये चाहता है। घमंडी तो बहुत पुराना रहा है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको वास्तव में उसके लिए बारे में पता लग जाएगा कि कितना बड़ा घमंडी तानाशाही रहा है।
बचपन से ही वो ऐसा था, बचपन से ही था। उसके पिता ने उसे डाल दिया था आर्मी वाले में, स्कूलों में कि जा भाई। इतना ज्यादा बदतमीज था वो। वही हरकत उसकी यहां पे हो रही है। गेट खोल लिया इसका मतलब। तो कुछ न कुछ बाकी के देशों को एक्शन लेना चाहिए। और ज़्यादातर देश अमेरिका पर डिपेंड हैं बहुत सारी चीज़ों पर, क्योंकि आज तक अभी देशों ने ये सोचा ही नहीं कि हमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने चाहिए। जैसे चांदी पर ज़्यादातर डिपेंड किस पे डिपेंड है ज़्यादातर देश? चीन पर। चीन ने चांदी को क्या कर दिया, अब स्टॉक रोक दिया कि यहाँ से चांदी जाएगी नहीं, और जो भी भेजेगा वो हमसे परमिशन लेगा। तो चांदी इस वजह से बम्पर तेजी हो रही है। और चांदी का जो लोग ये सोच रहे हैं चांदी हमें बहुत ज़्यादा पैसा दे सकती है, ऐसा नहीं है। जिस दिन चीन ने ओपन कर दिया कि अब चांदी यहाँ से जा सकती है, चांदी एकदम धड़ाम गिरेगी नीचे। लिखिए बेटा इसमें आगे। माना कि बच्चों ने इसका जवाब दे दिया है, अच्छा लगा। तो हमारे पास क्या है, तो आपने कहीं ना कहीं धीमे धीमे कोशिश कर ली है कि हम लोग डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व करेंगे, और यही कोशिश आपको डिटर्मिनेंट में मजबूती कर देती है। बहुत हाई तौबा वाला प्रॉब्लम थोड़ी ना आएगा एग्जाम में। बेटा यहां से क्या कॉमन ले लें, ए, यहां से बी, यहां से क्या बचा, माइनस ए बी सी, यहां से ए माइनस बी सी, यहां से ए बी, फिर दोबारा कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन। ये जो सामने लिखा हुआ है वन 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 वाला, ये 99.9% बच्चों को पहले से पता होता है कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल में माइनस वन माइनस वन माइनस वन है, बाकी जगह सब वन 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 है। तो ये जो चीज़ें हमारी प्रैक्टिस की वजह से हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, इमेज बनकर। हमने रटा नहीं, इमेज बन के हमारे दिमाग में आ जाता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बच्चा वही लिखेगा 4 जिसने वास्तव में डिटर्मिनेंट पर एक्चुअल मेहनत की है। सभी का ये आ रहा है बेटा? आगे तो आपने कहीं ना कहीं सीख लिया है कि प्रॉब्लम के लेवल को किस तरह से लेके चलना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। डेल इक्वल ऑफ द 0 बी माइनस ए सी माइनस ए माइनस का बी 0 सी माइनस का बी ए माइनस का सी बी माइनस सी 0 एच। चॉइस दे दूं ए बी सी डी, आप निकालो, उसके बाद मैं चॉइस लिख दूंगा यहां पर।
देखते हैं। आया बेटा सभी का? कुछ बच्चों ने बताया है 0, बाकी के बच्चे भी तो हैं, उनको भी बताना है। गुड। देखो बेटा, आपने जवाब दिया डेल इक्वल ऑफ द 0, b माइनस ए, c माइनस ए माइनस बी, 0, a माइनस सी। धीमे धीमे जैसे आप अब प्रॉपर्टी बता रहे हो, ये यही प्रॉपर्टी एग्जाम सेंटर में अगर आपको याद आ जाए तो आपको ये टॉपिक अपने आप मजबूत हो जाता है। तो उससे आपने लिखा 0, b माइनस ए, सी माइनस ए, माइनस कॉमन लिया, b माइनस ए, सी माइनस बी, माइनस कॉमन लिया तो c माइनस ए, माइनस कॉमन लिया तो c माइनस बी, यही होता था। ये कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। ये लिखना बहुत जरूरी है, इस पे से आंसर इज, इसे कहते हैं नॉलेज। अगर नॉलेज है तो प्रॉब्लम हमारी 2 सेकंड में सॉल्व हो गया। क्या सब्जेक्टिव में ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन वही लिखेगा जिसके पास में ओरिजिनल नॉलेज है। एक और, डेल इक्वल ऑफ द एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस पी वाई क्यूब प्लस पी एक्स क्यूब प्लस पी वाई क्यूब प्लस पी जेड क्यूब
अगर चाहें तो आप इस प्रॉब्लम को 2-4 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। आइए, चलो बेटा, बहुत समय लगा दिया। मैं तब देखो मैंने क्या बोला, अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा जवाब दिया, इसमें आप लोग फिर रुक गए। देखो इधर, इधर देखो भाई, भैया इधर देखो बेटा, ये प्लस लगा है। क्या लगा है? पहले मैं प्रॉब्लम लिख लेता हूं। देखो कैसे आता है दिमाग में सारी चीजें, ये सब आपकी मेहनत होती है। अरे राम, देखो इधर आपने लिखा ये एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1 प्लस, मैं तब देखना सब लोग, एक्स स्क्वायर पी एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर पी वाई क्यूब, जेड स्क्वायर पी जेड क्यूब। मैं तब देखो ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही तो ट्रांसपोज हुए हैं सब। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ये भी बताया था, पी कॉमन ले लो। क्या था इसका? एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। कितना आ गया यहां से कॉमन? 1 प्लस का पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ये थोड़ी देर पहले बताई थी, ये भी थोड़ी देर पहले बताई, पी बाहर ले ली, ये प्रॉपर्टी है सब। मैंने आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखाया है। अगर आप चाहें ना तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है? प्रैक्टिस करना होता है, मेहनत करनी होती है, वो हम करते नहीं हैं। तो ये टॉपिक ब्रेक कर दें, देखो करा दें। Any confusion, any doubt? मैंने क्या कहा? आपकी थोड़ी सी मेहनत आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देगी, और आपको इसके लिए मेरी बात माननी ही पड़ेगी।
और आप जिस जगह के लिए जाना चाह रहे हैं वहाँ जॉब भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, नाम भी बहुत है, और अगर बाई चांस आपको अपना कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा मिल गया जो प्रैक्टिकली ज़्यादा मदद करता है सारी चीज़ों में, तो आप ये समझ लो कुछ नया डेवलप कर दिया आपने। क्योंकि आज की डेट में सब इंडियन ही तो डेवलप कर रहे हो, और आप जैसे ही बच्चे होते हैं वो वहाँ गए, फ्रेंड सर्कल मिले, आपस में प्रैक्टिकली करते रहे, कुछ नया डेवलप कर दिया, और उसमें जितने भी बाहर कंपनियां हैं वो उसको खरीद लेती हैं, उस सॉफ्टवेयर को, उसका मजा लेती हैं, फिर वो या आपको ही खरीद लेती हैं, भैया आजा हमारे पास, कितना लेगा पैसा। नया नया बच्चा होता है, सोच ही नहीं पाता कितनी जीरो लगाऊं, उसे 1-2 जीरो ज़्यादा लगानी चाहिए थी, वो कम लगा गया, कंपनी बड़ी खुश। इस तरह के केस में कंपनी कभी भी अपने मुंह से ऑफर नहीं बोलती। आप कितना, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक लाइट वाले भैया आते हैं, ठीक, वो 10, 20, 50 कॉल करो तो आते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। इतने बिजी क्यों रहते होंगे? जब वो हमारे यहाँ काम करने आते हैं तो उनसे हम कभी रुपए नहीं पूछते, सॉरी वो मतलब उनसे ही रुपए पूछते हैं, भैया कितने रुपए देंगे? अरे सर आप अपनी मर्जी से दे दो। अरे नहीं भैया आप बताओ। जब पहली बार आए, किसी के थ्रू हमने बुलाए, तो पहली बात तो हमारा एक फर्ज था उनसे पूछना, भैया आप बता दो। तो उन्होंने उस जो काम था हमारे अकॉर्डिंग उसके रुपए बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे, उन्होंने बहुत कम मांगे। मैंने देखा नहीं पूरे भैया काम के, हाँ भैया, मैं अच्छा, तो उनको मेरे भाई उन्होंने मांगा, उनको मैंने दे दिया। अगर मैं अपनी मर्जी से देता तो उससे लमसम 5 गुना ज़्यादा देता। क्यों? मेरे अकॉर्डिंग आज तक जितने भी लाइट वाले मिले वो उससे कम लेते नहीं थे। मैं तो इसी सोच में था, अब कभी भी आते हैं वो मेरे यहाँ, अब वही है मेरे लिए परमानेंट, तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ। क्योंकि मैं कितना भी कम सोच लूँ तब भी उतना कम नहीं सोच पाऊंगा जितना ही वो मांगेंगे। भैया आप बता दो कितना चाहिए, दे देता हूँ। वैसे ही वहाँ पे हाल होता है। अभी उनको वो खुद, ऐसा क्यों? वो जिस परिवार से आए हैं, बचपन में उनके पिता एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने खुद अपनी मर्जी से कमाया है, अपनी मेहनत करके, तो उन्हें पैसे का बड़ा इंपॉर्टेंस पता है कि पैसा क्या है, और बिहारी जी को मानते हैं। इस वजह से वो उसी हिसाब से मांगते हैं कि ज्यादा पैसा नहीं मांगते। वैसे स्टूडेंट होता है, जब स्टूडेंट अपने माँ बाप से पैसा लेता है तो उसे पता है पैसे की अहमियत क्या है। जब उसे उस तरह की जॉब मिलती है तो वो उसी हिसाब से रुपए मांगता है कि भाई मेरी मेहनत के लिए इतना बहुत है। कंपनी खुश हो जाती है कि चलो भाई अच्छा बंदा हमको वो सस्ते में मिल गया। तो भाई ये समझ में आ गया सभी के। तो ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक और आसान जो भी समझो। कल की डेट में हम लोग मिलेंगे साइमल्टेनियस प्रॉब्लम्स के साथ में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जीरो बनाने वाले, वो भी सिखाएंगे हम। एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, वो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आपको मदद कर सकती है। और अब इसमें बचता है हमारे पास PYQ। क्या बचता है? PYQ। तो कल हम बात कर सकते हैं इसमें PYQ का, ईयरली बाय ईयरली PYQ ले लेंगे हम लोग सभी। तो इस टॉपिक को हम समापन करते हैं। बाय बाय।